हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि बीएससी बीए बीकॉम के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जा रही है। तो 2022 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब जो नए तरीके से एग्जाम होंगे, उन नए एग्जाम्स का क्या पैटर्न होगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही जैसा एग्जाम का पैटर्न होगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी या बीकॉम की फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हो, तो आप सभी के लिए जो आपकी मुख्य परीक्षा है, यानी कि दो जो आपके मेन पेपर्स होंगे और जो आपके माइनर पेपर होंगे, उनका एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा, यहाँ पे हम इस वीडियो में उस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे कि किस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न का पेपर लिया है। तो उसमें ये पूरी तरीके से दिखाया गया। आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपको पैटर्न मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसको टैली कर सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पेपर है वो आपका जो है 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। ये सभी महाविद्यालयों के लिए जो मेजर सब्जेक्ट है और जो माइनर सब्जेक्ट है उसका जो पाठ्यक्रम है, स्नातक स्तर पर ये आप यहाँ पर उस प्रकार का आपको परीक्षा में पैटर्न देखने को मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आएगा, उस क्वेश्चन पेपर में किस हिसाब से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और आपको किस क्वेश्चन को कितने शब्दों में उसको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो पहला सेक्शन जो होगा उसमें 20% टोटल का होगा, यानी कि टोटल जो आपका है सब 75 नंबर का टोटल पेपर है आपका। 75 में से 15 नंबर का जो होगा आपका ए सेक्शन होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको सभी के क्वेश्चंस के 75 शब्दों में आपको उनको लिखना होगा, यानी कि अधिकतम आपको 75 शब्दों में लिखना होगा। 75 वर्ड्स में आपको उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर होगा। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, तो 5 तिया 15, यानी कि आपका जो पेपर का सेक्शन ए है वो आपका 15 नंबर का पूरा हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें किसी क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी कि सभी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और जो प्रत्येक उत्तर है वो आपका 3 अंकों का होगा, यानी कि एक आंसर के आपको 3 नंबर मिलेंगे। और टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 5 क्वेश्चन है, तो टोटल आपको सेक्शन ए में 15 नंबर मिल जाएंगे। आपको 75 शब्दों में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 75 शब्दों का नहीं, कि आप बताइए कि कितने पेज में हम इसको लिखें, कितने पेज का लिखें। तो अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं तो उस हिसाब से पेज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप सबसे पहले अपने कॉपी में जैसा आपका राइटिंग है उस हिसाब से आप देख लीजिए। आप एक एक करके गिन लीजिए कि आपके 75 जो शब्द हैं वो कितने पेज में कितनी जगह में कंप्लीट हो जाते हैं। उस हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस करिए और यहाँ से आप देख लेंगे कि आपके 5 क्वेश्चन में आपको कितना कितना लिखना पड़ेगा और आपको कितनी देर में ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, ये भी आपका टोटल 15 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6, 7, 8। ये जो नंबर है इसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। 3 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को लिखना है, 2 ही क्वेश्चन के आंसर करना है, एक क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 7.5 नंबर मिल जाएंगे। तो 7.5 के हिसाब से आपको 2 क्वेश्चन जो हो गए वो आपको 15 नंबर के हो गए। तो टोटल यहाँ से भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। पार्ट ए से भी आपको, सेक्शन ए से भी आपको 15 नंबर मिलेंगे और यहाँ से भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर लिखना है वो 200 शब्दों का लिखना है। तो टोटल 200 शब्द यहाँ पे होने चाहिए एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, और आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करने हैं। और ये सेक्शन भी आपको 15 नंबर दे के जाएगा, यहाँ से भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
यहाँ पर क्या है, 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे और सभी के साथ में एक ऑल्टरनेटेड क्वेश्चन दे रखा होगा। यानी कि अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये 9वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अगर क्वेश्चन में पूछा गया है ए, तो इसी के साथ में आपको मिलेगा और बी, यानी कि ए और बी में से आपको एक ही करना है। और यहाँ पे 10वें नंबर का है, यहाँ पे लिखा होगा सी और डी। और यहाँ पे जैसे ये 11वें नंबर का है, यहाँ पे लिखा होगा ई और एफ। तो यहाँ पे इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो आपको ए करना है या बी करना है, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको सी और डी में से एक करना है, ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। इन तीनों में से आपको ये नहीं है कि आपने ये वाला कर लिया, यानी कि एक ही पार्ट के आप दोनों कर लें तो आपको कंप्लीट माना जाए, यानी कि आप ए और बी दोनों ही कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको ए और बी दोनों में से एक करना होगा, सी और डी दोनों में से एक करना होगा, और ई और एफ दोनों में से एक करना होगा, तब आपके ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट माने जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है, यानी कि सभी को आपको 15 नंबर मिलेगा, 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर और 15 आपको यहाँ पर। तो टोटल आपके यहाँ से हो जाते हैं 45 नंबर। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन करना है वो 500 से लेकर 800 शब्दों में आपको कंप्लीट करना है। ये शब्द आपके 500 से कम नहीं होने चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आप 500 शब्द कितनी देर में कितने पेज में लिख सकते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमें कितने वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं कि हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन में हमें 75 शब्द करने हैं। तो ये आपके हो गए 375। और बी पार्ट जो है वहां पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और लगभग 200 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है, तो ये आपका हो गया 400। और सी पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और लगभग 500 से 800 के बीच में लिखना है, तो मिनिमम भी अगर मैं लेके चलूं तो 5, तो ये आपका हो गया 1500। ये आपका टोटल वर्ड लिमिट हो गई कि आपको इतने शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये जो पूरा इतना पैटर्न रहेगा, तो आज का जो एग्जाम का टाइम होगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे के अंदर में आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अभी इस टाइम जो पेंडेमिक कंडीशन बनी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल चेंज होता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन का शेड्यूल चेंज होता है तो आपको हो सकता है कि नया एग्जामिनेशन का पैटर्न मिले और उस एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से आपको पेपर करना हो। लेकिन अभी क्या होगा कि टोटल आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको एक ही पेपर देना होगा, जैसे वनस्पति विज्ञान है या जंतु विज्ञान है, उन सभी के लिए आपको एक ही पेपर देना होगा। तो अभी आपको एक ही पेपर में इस तरीके का आपको होगा। सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिलेबस अगर नहीं देखा है तो आप सिलेबस को देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका पेपर में आपको कितना करना है, उस हिसाब से आपको जिस हिसाब की तैयारी करनी है, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा आपको। और बाकी कोई अगर आपको सजेशन हो तो वो भी मुझे बताएं, कोई अगर चीज नहीं समझ में आई हो तो वो भी आप मुझे बताएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को इस बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।